हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। क्या आप भी 3D मैक्स के अंदर एक मॉडर्न टीवी यूनिट डिजाइन बनाना चाहते हो? लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप टीवी यूनिट तो बना ही लोगे, लेकिन उसके साथ साथ कैसे आप एक प्रोफेशनल टीवी यूनिट बना पाओगे, जिसकी आपकी मॉडलिंग भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लाइटिंग भी और टेक्सचरिंग भी। क्योंकि अगर आप बहुत सारी वीडियोस जो अगर आपने देखी होंगी या आपने खुद भी कभी ट्राई किया होगा, लेकिन आपका मॉडल्स तो आप अच्छा बना लेते हो, लेकिन आप टेक्सचरिंग भी कर लेते हो, लेकिन जब बात आपकी रेंडरिंग की आती है तो रेंडरिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण आपका क्या है कि वो पूरा का पूरा जो आपने मॉडल इतना तरीके से बनाया है, उसको मॉडल को प्रॉपर तरीके से मेहनत करके उसको मॉडल में आप एफर्ट लगाए हैं आपने, लेकिन जो रेंडर की क्वालिटी है वो आपकी अच्छी नहीं आती। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक मैं आपको रेंडर की क्वालिटी बढ़िया कैसे निकलती है वो मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा इस वीडियो में। सो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और 3D मैक्स का कोर्स जो है वो ऑलरेडी चैनल पे लॉन्च हो चुका है, काफी सारी वीडियोस डल चुकी हैं, तो वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं अगर आपको 3D मैक्स सीखना है तो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना एक टीवी का जो हमारा यूनिट है वो मैंने इमेज नेट से डाउनलोड करी है। सो अब हम ये यूनिट बनाएंगे। ठीक है, ये यूनिट बनाएंगे और इसी यूनिट की जिस हिसाब से हमारी रेंडर की क्वालिटी है, हम इसी क्वालिटी को मेंटेन करके ये वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम चलते हैं बिल्कुल अपने फ्रंट व्यू पे, और अभी हम वॉल का जो है, ये वाली वॉल जो है, बैक वॉल पे हमारी वॉल आ रही है, हम इस वॉल का साइज लेते हैं। अभी जैसे कि हम रेंडमली ले लेते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे एग्जैक्ट साइज तो है नहीं इसका। ठीक है, तो अभी मैंने 10 फीट ले लिया और 8 फीट की अभी वॉल की हाइट ले ली मैंने। ठीक है, वैसे हम उसको 12x8 भी ले सकते हैं या 12x10 भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा, क्योंकि अगर 10 फीट की वॉल होती है जो आपकी, हम 10 फीट की वॉल ही लेते हैं, क्योंकि हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो हम 10 फीट की वॉल रखते हैं और 12 फीट की विड्थ रखते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें चलेंगी अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हम एक्स को कर देंगे 0, वाई को कर देंगे 0, और इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ग्रिड पॉइंट को ऑन कर देंगे, और यहाँ से हम इसकी ग्रिड भी नीचे की तरफ स्नैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ग्रिड पॉइंट को ऑफ कर दिया। अब सबसे पहले हम एक वॉल बनाएंगे जो हम सिंपली एक्सट्रूड करेंगे, और यहाँ से हम 0.333 करेंगे तो हमारी वॉल जो है वो क्रिएट हो गई। जैसे आप देख सकते हो कि ये वॉल हमारी क्रिएट हो गई। अब वॉल क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पीछे ना प्लैंक्स बने हुए हैं, तो ये प्लैंक्स बनाने हैं। तो ये प्लैंक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी विड्थ रखनी पड़ेगी जितनी आपको प्लैंक्स की विड्थ रखनी है। मैं यहाँ पे 2 इंच रख रहा हूँ तो मुझे कम लग रही है, तो कोई बात नहीं, हम 3 इंच रख देते हैं। 3 इंच वैसे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंगली देखो, आपको ना ये चीजें करने के बाद समझ में आएंगी कि आपको 2.5 इंच रखनी है या 2 इंच रखनी है या 1 इंच रखनी है, क्योंकि हर किसी का अपने हिसाब से ही जजमेंट होती है कि आपको क्या चीज ठीक लग रही है। अब जैसे मुझे ये चीज ठीक लगेगी तो मैं उसको रखूंगा, नहीं अच्छी लगेगी तो मैं हटा के साइज चेंज कर दूंगा उसका। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी कॉपीज कर लेंगे जितनी आपको कॉपीज करनी है, वैसे नहीं कि हम इसको एक एक करके काउंट करेंगे, नहीं, हम रेंडमली, हमें जितना अगर ठीक लगेगा, हमारे आंखों को देख के ठीक लगना चाहिए कि हाँ भाई ये लुक उसका ठीक आ रहा है, तो बस ठीक है। नहीं तो अगर नहीं लग रहा लुक तो फिर आप उसको साइज चेंज कर सकते हो, या कुछ डायमेंशन चेंज करनी है, या कुछ भी आपको एक्स वाई जेड चेंज करना है जिसके कारण आपकी लुक सेम आए, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, अब हमें इसमें एक चीज क्या प्रॉब्लम लग रही है कि बीच का जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट करते हैं दोबारा, और शिफ्ट दबा के रखेंगे और दोबारा उसको लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करेंगे इसकी, और यहाँ से मैं जितनी मुझे कॉपीज करनी है वो उतनी कॉपीज कर दूंगा। मैं अभी 10 कॉपीज करता हूँ इसकी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 10 कॉपीज लग रही है, अगर मेरे को कम लगेगी ज्यादा लगेगी वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, वो बात का हमारा प्रोस्पेक्टिव है। अभी हम यहाँ पे जो इसका व्हाइट वाला हमारा रेक्टेंगल है, हम उस रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर जो बनाया है, या रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही बनाया बेसिकली, स्क्वायर तो नहीं है ये, तो रेक्टेंगल हम ले लेंगे। रेक्टेंगल अभी हम लेते हैं इसको 5/3 फीट का, थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको हम करते हैं 6/4 का। ठीक है, 6/4 का हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है 6/4 का। अगर हमें थोड़ा सा कम ज्यादा लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कम ज्यादा लगेगा तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस से इसी की एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ से 3.8/5.8। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे हमारी लाइट भी आ रही है, अगर आपने देखा होगा तो इसमें पीछे की चारों साइड से लाइट दिख रही है। ठीक है, तो ये लाइट को करने के लिए, हम लाइट का मटेरियल इस पे लगाने के लिए, तो हमने उसको, वो चीज को कम कर दिया बैक वाली साइड से ही। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो हमें नीचे ड्रॉर बनाने हैं। ड्रॉर हमारे पूरे वॉल टू वॉल है, तो अभी के लिए अगर वैसे देखा जाए तो ये वॉल से हल्के से अंदर बना हुआ टीवी यूनिट, लेकिन हम वॉल टू वॉल ही कंसिडर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। 2.5 हम स्नैप यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप 2D व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हो तो 2.5 यूज करोगे, अगर आप 3D पे काम कर रहे हो तो 3 स्नैप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने यहाँ पे 1 फीट हाइट रखी जो कि मुझे कम लग रही है, इसको कोई 15 इंच रख देते हैं। मैंने यहाँ पे 15 इंच रखी हाइट इसकी,
कबर्ड की, या आप इसको 1.5 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 ठीक रहेगी। ठीक है, अब सिंपली मेरे को यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करना है और मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा और इसको मेरे को जितनी इसकी डेप्थ देनी है, जैसे मेरे को 1.25 देनी है, तो मैं यहाँ पे 1.25 दे दूंगा। अब अगर मुझे इसकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा लग रही है तो मैं 1.25 करी, ये भी ज्यादा लग रही है तो मुझे 1 फीट करनी पड़ेगी, तो 1 फीट मुझे ठीक लग रही है। ठीक है, 1 फीट ठीक लग रही है या 1.25 भी ठीक है। चलो एनीवे, सभी के लिए हम इसको 1 फीट की जगह 1.25 कर रहे हैं फाइनली, 1.25। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पे जब देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे हमें ग्रूव बनाने के लिए हम सिंपली एडिट पॉली का यूज करते हैं, और आप चाहो तो उसको अलग से भी रेक्टेंगल दे सकते हो बना के, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें यही वाला तरीका यूज करेंगे इस बार। नेक्स्ट टाइम अगर कभी होगा तो मैं आपको वो वाला तरीके से ही बनाना बता दूंगा। यहाँ पे आपने 3 कनेक्ट दिए, कनेक्ट देने के बाद आपने चारों पॉलीगन को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे दे दिया हल्का सा बेवल। अब बेवल आपने क्यों दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक सेकंड। हम यहाँ से लोकल नॉर्मल पे रखेंगे, या सॉरी बाय पॉलीगन पे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे, हल्का सा। ठीक है, और ये बेवल हल्के से हम इसको बाहर की तरफ करेंगे ताकि हमें सिर्फ वो डेप्थ दिखे। ठीक है, तो ये हमें लुक हमारा इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर हल्का सा हमें कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप करोगे यहाँ से बेवल, और यहाँ से बेवल आपको और कम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कमांड उसने ले ली है, तो यहाँ से एडिट पॉली हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद हम दोबारा एडिट पॉली लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट देंगे, और कनेक्ट हम वही देंगे 3 जो हमने पहले दे रखे थे, जैसे 1 2 3 हमने यहाँ पे कनेक्ट दिए। इसको हम क्रॉस कर देते हैं एक बारी, और दोबारा से एडिट पॉली लेनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभार ना डबल कमांड्स लग जाती है एक साथ ही। तो मैंने यहाँ पे 2 सेगमेंट सिलेक्ट किया, दोबारा से एजेस सिलेक्ट करे उसके, और यहाँ पे कनेक्ट दिया, और मैंने 3 कनेक्ट दे दिया। ठीक है, 3 कनेक्ट देने के बाद मैंने यहाँ से 4 पॉलीगॉन से सिलेक्ट किया, चारों पॉलीगॉन, और मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया बेवल। और यहाँ से मैं बेवल की जितनी मुझे वैल्यू देनी है मैंने उतनी वैल्यू दे दी बेवल की, और यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड वाला जो पार्ट है वो रख देंगे, और यहाँ से बाई पॉलीगॉन। ठीक है, अब अगर हम इसको और कम हल्का देना चाहें, हाँ इतना तो मिनिमम देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसकी डेप्थ भी दिखे। तो ठीक है, हमारे लिए सही लग रहा है हमें। अब इसमें हमारे पास जो हमें लेफ्ट वाले रैक्स बनाने हैं, वो रैक्स बनाएंगे हम। और उसके लिए अभी हम जैसे अब यहाँ पे बना रखे हैं 1 2 3 4 5, सो जरूरी नहीं है कि हमारे भी 5 ही आए, हो सकता है उनकी हाइट ज्यादा ले रखी हो या कुछ साइज में कुछ डिफरेंस हो। अगर हमें जो ठीक लगेगा हम वो बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिया 2 फीट, 2 फीट के रैक बनाएंगे। 2 बाय 2 का अगर हम करके देखें एक बारी, तो मुझे लगता है ये पूरा आ जाएगा। हमारे 4 बनेंगे आई थिंक, अगर 2 बाय 2 का बनाया तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को ना स्नैप कर लेंगे, इसी की सेम हम कॉपी कर देंगे। यहाँ से मैंने कर दी कॉपी, लास्ट वाले को मैं कर दूंगा डिलीट, और यहाँ से आप इसके टॉप से इस पे स्नैप कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर पूरा एक रेक्टेंगल लिया आपने, और इस पे आपने दिया स्प्लाइन, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करोगे और यहाँ से आप दे दोगे 1.5 इंच। ठीक है, हम या 1 इंच भी दे सकते हैं, 1 इंच दे देते हैं इसको, और यहाँ से हम कर देंगे इसको एक्सट्रूड, और यहाँ से जो हमें एक्सट्रूड करेंगे उसकी वैल्यू रखेंगे हम 1.25 ही रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 ही रहने देते हैं अभी। हम बॉक्स के बराबर की वैल्यू रखेंगे इसकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ये लाइन्स हैं वो देंगे, ऐड करेंगे। मैंने लाइन्स को सारी की सारी को ऐड कर दिया, और इसको हम यहाँ से स्नैप कर देंगे इसके साथ। स्नैप करने के बाद हम नीचे आएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, और सेंटर पे टिक लगा के 1 इंच का हम इस पे दोबारा से एक्सट्रूड की कमांड देंगे। ठीक है, ये तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड दोबारा दे दी। अब हम वापस से स्नैप को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे बेसिकली। तो मेरे यहाँ पे अब हमारी जो शेल्फ है वो हमारी क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 ही शेल्फ क्रिएट करी हैं, इनके यहाँ पे 5 है, तो अगर आप चाहो तो आप भी 5 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी हाइट को कम कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि हम सेम रिपीटेशन करें, लेकिन हाँ हमारे रेंडर की क्वालिटी सेम आनी चाहिए बस, बाकी को चीजें दिमाग से निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हल्का सा 19 21 कर सकते हैं, लेकिन रेंडर की क्वालिटी हमारी वो गलत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अगर गलत आ गई तो फिर आपने जितना मर्जी मॉडल अच्छा बना लो,
आपकी रेंडर की क्वालिटी बेकार है तो वो बिल्कुल 0/0 ही दिखता है भाई। ठीक है, तो अभी हम एक रफली एक ऐसे ना थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि ऊपर एक सीलिंग लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ से हम सी प्रेस करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसके भी मिनिमाइज कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया व्यू, हमारा व्यू सेट हो गया। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर